नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग बिहार का लगातार सुर्खियों में बना रहता है और आपको बता दें कि शिक्षक एक बार फिर से भड़क उठे हैं और एक बार फिर से कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अब ऐसा क्या कुछ हो गया है कि शिक्षक एक बार फिर से भड़क उठे हैं और कोर्ट जाने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि इसको लेकर के अभी अभी हमने भी शिक्षक नेता केशव कुमार से सीधी बातचीत की है और जानने की कोशिश की है कि आखिर अब माजरा क्या कुछ हो गया है और एक बार फिर से शिक्षक इतने गुस्से में क्यों आ गए हैं, क्या कुछ बता रहे हैं शिक्षक नेता केशव कुमार। सबसे पहले आप उनको सुनिए। नमस्कार केशव जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी, नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में हमने सुना कि एक बार फिर से आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब क्या हो गया है केशव जी? देखिए, वह जो कोर्ट जाने का मामला है वो बीपीएससी टीचर को लेकर है। सरकार टीआरई 1, टीआरई 2 बहाल कर दी, टीआरई 3 भी प्रक्रियाधीन है। और नियम है कि एक विद्यालय में जितने भी शिक्षक है सबको हाउस रेंट बराबर मिलता है। क्योंकि हाउस रेंट बांटा गया है 3 कैटेगरी में: शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और अर्ध शहरी क्षेत्र। लेकिन जो बीपीएससी से बहाल हैं उनको सिर्फ 4% ही दिया जा रहा है। एक ही विद्यालय में जो शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ नियोजित टीचर और नियमित टीचर जो बहाल है उनको दिया जा रहा है 10%। जो अर्ध शहरी क्षेत्र में है या उससे 8 किलोमीटर के अंदर में है उनको दिया जा रहा है 7.5%। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है उनको दिया जा रहा है 5%। लेकिन जो बीपीएससी टीचर है उनको सभी जगह 4% ही दिया जा रहा है, जिससे हजारों रुपया प्रति माह उनको लॉस हो रहा है। ये उनका काफी शोषण है। इसके लेकर के हमने बीपीएससी वाले टीचरों का शोषण हो रहा है। हाँ, बिल्कुल उनका शोषण हो रहा है। जी। और सरकार उन पर दबाव बनाई रही है। अब तो डायरेक्ट सरकार के अंडर में है, धमकी दे रहे हैं, संघ नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं सकते। चलिए ठीक है, हम कुछ भी नहीं करने के लिए कह रहे हैं, आप सिर्फ पढ़ाइए, लेकिन उनको न्याय तो दीजिए। एक ही विद्यालय में एक टीचर को मिल रहा है 10%, एक टीचर को मिल रहा है 4%। यह गलत है। जी। और दूसरा नियम है सरकारी नौकरी में कि हर साल 3% का वेतन वृद्धि मिलता है मूल वेतन में। वो 1 जनवरी या 1 जुलाई से होता है। जब 6 माह से अधिक समय बीत जाता है तो 1 जनवरी या 1 जुलाई जो पहले है उसमें मिलता है। जो टीआरई 1 में बहाल हुए नवंबर में, उनको 1 जुलाई 2024 से ही मिलना चाहिए 3% वेतन वृद्धि। लेकिन अभी दिसंबर 24 बीत गया, अभी तक वह वेतन वृद्धि का लाभ उनको नहीं मिला है। उससे भी उनको करीब करीब 1000 रुपये पर माह वेतन की लॉस हो रहा है। इन्हीं 2 मुद्दे को लेकर के हम हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिए हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप हाईकोर्ट चले गए हैं, यानी कि याचिका जो है वो हाईकोर्ट नहीं, में अभी दाखिल दायर कर नहीं दी है? किए हैं। अभी हम वकील साहब को दिए हैं। अभी हमारा ठीक है। याचिका तैयार हो रहा है, तैयार होने के हाँ। बाद दायर होगा। और किन-किन बिंदुओं का जिक्र किया है आपने अपनी याचिका में? उस याचिका में यही 2 बिंदु हमारा मुख्य रूप से है। एक हाउस रेंट वाला कि ठीक है। एक विद्यालय में सभी शिक्षक को एक समान हाउस रेंट मिलता है, तो जो नियोजित को मिलता है, नियमित को मिलता है, वही हाउस रेंट आप बीपीएससी वाले को भी दीजिए। और दूसरा, नियमानुसार 3% वार्षिक वेतन वृद्धि की लाभ 1 जुलाई 2023 से जोड़ कर अच्छा, दीजिए। क्या लगता है केशव जी, हाईकोर्ट आपकी याचिका मानेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर एकदम रिजेक्ट कर देगा? नहीं मानेगा, बिल्कुल मानेगा। इसमें कुछ नया देना ही नहीं है। जो सरकार दे रही है वही हम मांग रहे हैं ना। हम उससे नया कुछ थोड़े मांग रहे हैं, सरकार तो दे रही है, वही हम मांग रहे हैं। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है शिक्षकों के लिए। अभी आपने देखा होगा किस तरह से एस सिद्धार्थ भी स्कूलों में हर दिन वीडियो कॉल करते हैं, स्कूल का जायजा लेते हैं, हाल चाल भी देखते हैं। और देखिए, शिक्षकों की चोरी भी पकड़ा रही है। मास्टर जी सब्जी लाने निकल जाते हैं, इस पर अच्छा क्या तब कीजिएगा? अच्छा तो सब्जी लाने के लिए एसीएस साहब जाएंगे का? के जाएगा सब्जी लाने, आप बताइए। जब आप स्कूल के विद्यालय टाइम पे मास्टर साहब सब्जी लाने चले जाएंगे, तो फिर कहा पढ़ाएगा कौन बच्चों को? के लाएगा सब्जी से बताइए, आप बताइए के लाएगा सब्जी? सब्जी लाने के लिए कोई बहाल है? जी। कहाँ कोई बहाल है? उस दिन जो 6 टीचर थे उसमें 5 टीचर सरकार आदेश से थंब इम्प्रेशन के लिए आए हुए थे मधुबनी जिला में। तो विद्यालय में कहाँ से मिलेंगे? जी।
यह शिक्षकों को बदनाम करने की एक साजिश है, या फिर कहिए कि एसीएस पढ़े लिखे तो बहुत है, लेकिन उनको अनुभव और ये जो ज्ञान होना चाहिए सरकारी विद्यालय के, उसकी कमी है। ऐसे सरकार सिद्धार्थ को यह को ज्ञान नियम बनाना, नहीं है। बड़ी सरकार को बात आप कह नियम, रहे हैं केशव जी, ऐसे सिद्धार्थ को बिल्कुल ज्ञान नहीं है। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि एक विद्यालय से एक ही शिक्षक जाएगा एक दिन में, फर्म इम्प्रेशन में तो एक ही शिक्षक जाता। यहाँ तो आप लिस्ट निकाल दिए कि जो भी सक्षमता पास है इतना से इतना तारीख तक जाएगा, तो 5 टीचर चला गया, बच गया एक टीचर, तो एक टीचर गया था सब्जी लाने। जी, अच्छा, लेकिन लेकिन ये जो नया तरीका निकाला है सिद्धार्थ ने, वो तरीका आपको कैसा लगा? इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? उस तरीका से कुछ नहीं होने वाला है, उससे सिर्फ पब्लिसिटी चोरी बढ़ेगी, पकड़ा रही लोकेलिटी। है। देखिए केशव जी, इस तरीके से चोरी पकड़ा रही है। नहीं नहीं, जो ये गलत गलत चल रहा बात है वो है। पता चल रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। चोरी क्या चीज है? मास्टर कौन चोर है, घूसखोर है? मास्टर कोई घूसखोर नहीं है, चोर नहीं है। जी, चोर तो वो पदाधिकारी हैं जो दिन भर बैठ के बेंच डेस्क बेचते हैं, जो दिन भर बैठ कर थाली बेच रहे हैं। उनमें अगर दम है तो किसी जिला में बेंच डेस्क के जांच करा ले। जिस जिला में नहीं, जहां वो किए हैं, एक भी बेंच डेस्क उस विद्यालय में नहीं था, हाँ, तो क्या कार्रवाई किए हैं? अगर आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं अपनी जांच टीम को यहाँ पर भेज रहा हूँ। कार्रवाई आपने न सुना करके थोड़ा होगा। बता दे। जांच टीम तो हम मैडम 2005 से देख रहे हैं, 19 साल से जांचे हो रहा है। आपको मालूम होगा कि 2015 में ही महिला शिक्षकों के स्थानांतरण के नियमावली बन गया, कैबिनेट से पास हो गया। उसके लिए सॉफ्टवेयर आज 9 साल से बन रहा है। जांच तो होते रहता है ना, थोड़ा कार्रवाई करे ना, करे डीओ पर कार्रवाई, करे डीओ को सस्पेंड। डीओ के नाम से शोकॉज निकला है ना। बिल्कुल, स्पष्टीकरण का जो है वो खत भी जारी हो गया है, पत्र जारी कर दिया है स्पष्टीकरण अरे वाले। स्पष्टीकरण कोई चीज है, उसके बाद कार्रवाई क्या होता है सो न देखिए। स्पष्टीकरण तो रोज होते रहता है। स्पष्टीकरण रोज होते रहता हम्म। है। हाँ, अभी किसी कहीं का देखे थे कि एक एडीएम पर कार्रवाई हुआ, क्या हुआ भाई? तो उनसे 2 फाइल ले लिया गया। ये कार्रवाई है? हम पर भी कार्रवाई करके हमारा 4 घंटी कम कर दीजिए उस सब टीचर का, यही कार्रवाई होता आपको है। क्या लगता है केशव जी, क्या एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है कि अब एस सिद्धार्थ भी जो है वो के पाठक की राह पर आगे निकल चले हैं? नहीं, हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करते, हम सिस्टम पर कर रहे हैं। ठीक है, एसीए से आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। सबसे जी, पहले देखे उस विद्यालय में कितना रूम है, कितना बच्चे हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ कुर्सी टेबल है कि नहीं, वहाँ बेंच डेस्क है कि नहीं, ये सब चीज ना देखिए। 2 कमरा का विद्यालय है, उसमें 2 विद्यालय चल रहा है, एक 8वां तक एक 5वां तक, 13 क्लास चल रहा है, 2 कमरा है, 7 से 5वां से एडमिशन है। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि 500 लड़का कैसे 2 रूम में बैठ जाता है। इसमें जांच की कौन सी बात है? जी, आप सीधा कार्रवाई कीजिए। आपने कॉमन सेंस पर सवाल खड़ा कर दिया। डर नहीं लग रहा है आपको? बड़ी-बड़ी बात नहीं, कह रही हैं आप। सबकी कॉमन सेंस की बात कर रहे हो ना, आपको भी जी, कॉमन सेंस नहीं है कि 2 कमरा है, वहाँ 7 से लड़का कैसे बढ़ जाता है? आप इतनी कोई सोच बड़ी-बड़ी सकता है। बात कर रहे हैं, डर लग रहा है कि नहीं आपको? नहीं, डर की इसमें क्या बात है? कोनो हम जी। चोरी डकैती कर रहे हैं, कोनो हम बेंच डेस्क बेच रहे हैं? सरकार कहती है 9:30 से 4 पढ़ाइए, 9:30 से 4 पढ़ाते हैं लड़का को। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से बंसीधर बृजवासी को शानदार जीत मिली है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, शानदार, देखिए वो शानदार जीत मिलेगी ही जब आप बहुत टॉर्चर कीजिएगा किसी को, तो बगावत तो करेगा ही। आज शिक्षक को जब तक आप मान सम्मान नहीं दीजिएगा तो डंडा की चोट पर आप पढ़वाई नहीं ना करवा सकती है। वहां आप देखिए सत्ताधारी दल 4 नंबर पर चला गया। 1 बिल्कुल, रुपया खर्च बिल्कुल। बंशीधर बजवासी जी का नहीं है। जी, शिक्षक अपने खर्चा से जा करके और वो जबरदस्त वोटिंग किया है। प्रथम राउंड में ही उनको 23,000 से ऊपर वोट मिला। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म, बिल्कुल। तो यह यानी सरकार जी, के कार्य को दर्शाता है ना कि कैसा आपका कार्य हो रहा है और कैसा हम शिक्षकों का कार्य है। वहाँ सिर्फ शिक्षक नहीं, आम पब्लिक भी जो स्नातक वोटर थे वो सभी दिए हैं शिक्षक को वोट, क्योंकि देख रहे हैं कि शिक्षक तन मन से काम कर रहा है, फिर भी सरकार उनको टॉर्चर करने का काम कर रही है। आप फिर 1 सप्ताह बाद हमसे बात कीजिएगा और देखिएगा कि मधुबनी डीओ पर क्या कार्रवाई हुआ, कोई कार्रवाई नहीं होगा। कोई कार्रवाई नहीं होगा, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि शिक्षक जो हैं, वो अपना बदला वसूल लेते हैं, बदला ले लेते हैं। नहीं, गलत कीजिएगा तो बदला तो कोई लेगा ना। जी, सीधा सीधा बात है। एक ट्रांसफर प्रक्रिया कितना दिन से चल रहा है, रोज अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई कैंसिल, वो अप्लाई फिर से, दूरी के आधार पर, इस आधार पर, उस आधार पर, सिर्फ नियम पर नियम, नियम पर नियम बनते जा रहे हैं।
आपको मालूम है सरकार का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है कि शिक्षक को 8 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा। आज 19 साल हो गया हमको प्रमोशन नहीं मिला अभी तक। 19 साल हो गया, प्रमोशन नहीं अब तक मिला। नहीं, बहुत जी। ऐसा विद्यालय है यहाँ 6 से 8 में एक भी टीचर नहीं है, एक टीचर नहीं, फिर भी क्लास चल रहा है। अभी हो रहा है पीबीएल, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, बच्चे को करके पढ़ाना है। वहाँ जो हिंदी का टीचर है वो चल जा रहा है विज्ञान पढ़ाने, जो अंग्रेजी का टीचर है वो चल जा रहा है मैथ पढ़ाने, क्योंकि विज्ञान का टीचरे नहीं है, मैथ का टीचरे नहीं है। तो चल तू है चल, जो पहला क्लास का टीचर है पांचवा, पहला से पांचवा में वो चल जा रहा है 8वां को पढ़ाने। तो जब तक आप इसकी सुधार नहीं कीजिएगा तो आप डंडा चलाते रहिए, वीडियो दिखाते रहिए, आपकी भी पब्लिसिटी बढ़ रही है, और हम लोग का बयान लेकर के चलाइएगा तो हम लोग का भी पब्लिसिटी बढ़ जाएगा। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए केशव जी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है शिक्षक नेता केशव कुमार ने। बता दिया है कि आखिर उन्होंने अपनी याचिका में किन किन बातों का जिक्र किया है। एस सिद्धार्थ के वीडियो कॉल का भी इसमें जिक्र हुआ था। क्या कुछ कह रहे हैं एस सिद्धार्थ को लेकर के शिक्षक नेता केशव कुमार, वो भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।